नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर आप थंबनेल देख सकते हैं। यहाँ पर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बीएड तृतीय काउंसलिंग कैसे करें 2023 में। यानी बीएड का जो है सेकेंड राउंड काउंसलिंग हो चुका है। अब तृतीय काउंसलिंग का जो है ऑनलाइन फॉर्म के लिए एप्लीकेशन या फिर जो भी नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो आप जो है बीएड के लिए तृतीय काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से पूरा हम बताने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो बीएड के जो रिक्त सीट हैं उसमें आप जो है ईज़िली अपने मोबाइल से ही आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सब काम को छोड़ करके बस एक काम करना है। और वो कौन सा काम करना है मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। फिर आपका जो है बीएड में पक्का एडमिशन हो जाएगा, गारंटी मैं देता हूँ। पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। हम यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन आपको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। बाद में ये मत कहना कि बताया नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। लेट्स स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक न्यूज़ आर्टिकल है जो कि 24 तारीख को यहाँ पर डाला गया है SCERT की वेबसाइट पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे DLED बीएड बीएड और बीएससी बीएड पाठ्यक्रम 2023-24 द्वितीय चरण के आवंटन प्रक्रिया के बाद शेष रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए अंतिम चरण आवंटन प्रक्रिया प्रतीक्षा सूची की सूचना। यानी कहा गया है कि जो सेकेंड राउंड है उसमें आवंटन प्रक्रिया हो चुका है। अब बाकी जो रिक्त शेष जो सीटें हैं उसके लिए अंतिम चरण की आवंटन प्रक्रिया के लिए ये जो सूचना जो है वो जारी की गई है। तो यहाँ पर देख पाएंगे छत्तीसगढ़ राज्य के निजी शिक्षा महाविद्यालयों संस्थाओं में संचालित डीएलएड बीए बीएड बीएससी बीएड और बीएड पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 में प्रवेश परिषद द्वारा प्री डीएलएड बीएड बीए बीएड और बीएससी बीएड परीक्षा 2023 के प्राप्तांक के आधार पर 2 चरणों में किया गया। यानी कि फर्स्ट राउंड का जो आवंटन प्रक्रिया था वो और सेकेंड राउंड का आवंटन प्रक्रिया था वो, ठीक है। दूसरे चरण के पश्चात राज्य के विभिन्न शिक्षा महाविद्यालयों संस्थानों में रिक्त सीटों के विरुद्ध अंतिम चरण की प्रवेश प्रक्रिया व प्रतीक्षा सूची निम्नानुसार जारी किया जाना है। यानी बोला जा रहा है कि जो लास्ट जो चरण होता है जिसको हम थर्ड काउंसलिंग के नाम से जानते हैं, तो उस काउंसलिंग का जो है यहाँ पर जो है निम्नानुसार सूची जो है जारी किया जाना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया है। बीए बीएड और बीएससी बीएड डीएलएड और बीएड से संबंधित कुछ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जानकारी दिए गए हैं उसको आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे पूर्व चरण में दिए गए एक विकल्प के आधार पर तीसरी सूची जारी करना। ये जो है 4/12/2023 यानी 4 दिसंबर 2023 को यहाँ पर जो है इसका डेट दिया गया है, ठीक है। सेकंड में देखते हैं जारी सूची से महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि। यानी अगर सूची जारी की जाती है, लिस्ट जारी किया जाता है तो आपको महाविद्यालय में जो भी आपका कॉलेज निकलेगा उसमें आपको एडमिशन लेने के लिए 4 दिसंबर 2023 से 6 दिसंबर 2023 तक यहाँ पर डेट दिया गया है। उसके बाद तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वो ये बताना चाह रहा है कि पूर्व चरण के विकल्प के आधार पर चौथी सूची जारी करना, ठीक है। चौथी सूची जारी होगी यहाँ पर 7/12/2023 को, 7 दिसंबर 2022 को, सॉरी 2023 को, ठीक। जारी सूची से महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि अगर चौथी सूची जारी की जाती है 7 दिसंबर 2023 को, तो उसके लिए जो एडमिशन के लिए जो दिनांक दिए गए हैं वो है 8 दिसंबर 2023 से 11 दिसंबर 2023 तक, ठीक है। प्रतीक्षा सूची जारी करना, यानी कि प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा, वेटिंग लिस्ट जारी किया गया जिसमें आपका डेट दिया गया है 12 दिसंबर 2023 को, ठीक है। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी द्वारा एक महाविद्यालय के लिए अपने लॉगिन में जाकर सेलेक्ट करने की तिथि तथा आवेदन की प्रिंट संबंधी महाविद्यालय में दस्तावेज के साथ जमा करने की तिथि। यानी कि बोला गया है कि आपने लॉगिन में जाकर उसको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और आवेदन की प्रिंट संबंधित महाविद्यालय में दस्तावेज के साथ जमा करने की जो तिथि है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर चेक कर पाएंगे 13 दिसंबर 2023 से 14 दिसंबर 2023 को दोपहर 2 बजे तक यहाँ जो है ये जो फॉर्म जो है वो जमा किए जा सकते हैं, ठीक है। और नीचे आते हैं जो 7वां पॉइंट है उसमें दिया गया है महाविद्यालय द्वारा मेरिट सूची जारी करने की तिथि व समय। महाविद्यालय जो होगा वो मेरिट सूची जारी करेगा और वो जारी करने का यहाँ पर डेट दिया गया है 15 दिसंबर 2023 दोपहर 2 बजे, ठीक है। और नीचे दिया गया है महाविद्यालय द्वारा प्रवेश को ऑनलाइन अपडेट करना, ठीक है। प्रवेश को ऑनलाइन अपडेट करने का ये जो दिनांक दिया गया है 19 दिसंबर 2023 तक, ठीक है। और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, ठीक है। निर्देश कुछ इस प्रकार से हैं जिसको आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है।
ज़रा भी स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला जो पॉइंट दिया गया है, निर्देश दिया गया है, वो ये है कि तीसरी एवं चौथी सूची अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्प फॉर्म में दिए गए महाविद्यालय में विकल्प के आधार पर जारी किया जाएगा। अर्थात छत्तीसगढ़ बीएड प्रवेश नियम 2006, डीएड प्रवेश नियम 2008 और बीए बीएड बीएससी बीएड प्रवेश नियम 2018 के अनुसार जिन अभ्यर्थियों के आवेदन एक्टिव हैं उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा। यानी कहा गया है कि ऐसे कैंडिडेट जिसके जो फॉर्म हैं वो एक्टिव कंडीशन में पाए जाते हैं, उन्हीं के फॉर्म पर या फिर उन्हीं के आवेदन पर जो है विचार किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रतीक्षा सूची के लिए जिन अभ्यर्थियों के चरण एवं द्वितीय चरण में विकल्प फॉर्म जमा किया था एवं जिन्हें दोनों चरणों के दोनों सूची में महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ था, उनके आवेदन पर इस चरण की प्रवेश प्रक्रिया एवं प्रतीक्षा सूची के लिए विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन्हें पूर्व के चरणों में महाविद्यालय आवंटित हुई थी परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया था, व चयन को निरस्त कराया एवं निरस्त कराने के पश्चात महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, उनके आवेदन पर भी विचार किया जाएगा। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट के जो फॉर्म होंगे या एप्लीकेशन होंगे उस पर विचार किए जाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी का नाम आवंटन प्रक्रिया प्रतीक्षा सूची में नहीं आएगा। यानी कि बोला गया है कि जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो एडमिशन ले चुके हैं उसका नाम जो है यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, और बोला गया है यहाँ पर चौथा पॉइंट बता रहा है, जिन अभ्यर्थियों का नाम इस तीसरे एवं चौथी सूची में आएगा उन्हें आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यानी कहा जा रहा है कि अगर इसके बाद तीसरे एवं चौथी सूची में उनका अगर नाम आ जाता है, अगर वो महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है, तो उसको इस प्रवेश प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान देना है। अगर आपका नाम आता है तो तुरंत एडमिशन ले लीजिएगा। उपरोक्त बिंदुओं से ये स्पष्ट होवे कि जिन अभ्यर्थियों का आवेदन एक्टिव है उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, सॉरी, विचार किया जाएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, विचार किया जाएगा। और महाविद्यालयवार प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थी की प्री परीक्षा 2023 के प्राप्तांक एवं अभ्यर्थियों के विकल्प के आधार पर रिक्त सीटों के 1:5 पर जारी किया जाएगा। अर्थात यदि 2 सूची जारी करने के बाद किसी महाविद्यालय में 2 सीटें रिक्त हैं तो प्रतीक्षा सूची में 10 छात्रों के नाम जो है यहाँ पर आएंगे, तो इसको ध्यान में देना है। प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी का नाम कई महाविद्यालय में आएगा, उसमें से जिस महाविद्यालय में प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी का नाम आया है वह जहां अभ्यर्थी प्रवेश लेना चाहता है उस महाविद्यालय अर्थात एक महाविद्यालय का विकल्प अभ्यर्थी ऑनलाइन अपने लॉगिन में जाकर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एक पर्ची प्राप्त होगा जिसका प्रिंट आउट लेकर आवश्यक दस्तावेज के साथ उस अभ्यर्थी को महाविद्यालय में वो जो फॉर्म है वो जमा कर देना है। प्रतीक्षा सूची में से अभ्यर्थी किसी एक महाविद्यालय का ही विकल्प ले सकता है। ठीक है, प्रतीक्षा सूची के लिए कोई भी एक महाविद्यालय को वो जो है सेलेक्ट कर सकता है। अगला देखते हैं, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर संबंधित महाविद्यालय से पावती प्राप्त करें। महाविद्यालय भी आवेदनकर्ता अभ्यर्थी को सील लगाकर पावती उपलब्ध कराएगा। ठीक है, महाविद्यालय का पावती उपलब्ध नहीं करने पर ईमेल पर आप जो है शिकायत कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, महाविद्यालय प्राप्त वैध आवेदनों का व्यापन द्वारा आयोजित प्री परीक्षा 2023 के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची बनाएगा। ठीक है, यानी कि आप प्री परीक्षा दिलाए हैं, प्री बीएड प्री डीएलएड ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके ऑब्टेन मार्क्स के बेस पर यहाँ पर मेरिट सूची जो है बनाया जाएगा। नीचे देखते हैं 10वां पॉइंट जो है वो बताया गया है, महाविद्यालय को प्राप्त आवेदन के आधार पर निर्धारित तिथि मेरिट क्रम जारी करना आवश्यक होगा। मेरिट सूची में अभ्यर्थी के वर्ग संवर्ग की जानकारी अंकित करनी होगी। महाविद्यालय को निर्धारित तिथि में सूचना पटल पर मेरिट सूची चस्पा करना आवश्यक होगा। महाविद्यालय को सूचना पटल पर मेरिट सूची जो है जारी किया जाएगा। इसका प्रमाण वीडियो एवं फोटोग्राफ रखना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई है। और यहाँ पर लास्ट वाला जो पॉइंट देखते हैं उसमें ये चीज़ दिया गया है जिसको आपको जानना जरूरी है। महाविद्यालय प्रवेश लेने से पूर्व निम्नलिखित दस्तावेज का परीक्षण करें। प्रवेश लेने से पूर्व ये सारी चीज़ें जो है सत्यापन करने को बोला गया है, जिसमें से पहला चीज़ जो है वो दिया गया है, स्नातक स्नातकोत्तर की अंक सूची। यदि आरक्षित वर्ग से हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का अभ्यर्थी है तो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ में 10th का मार्कशीट होना चाहिए। प्री परीक्षा का अंक सूची होना चाहिए और काउंसलिंग प्रपत्र होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है कॉलेज से रिलेटेड है जो एडमिशन लेगा। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें जाननी जरूरी है, जो पहले मैंने बताया था पॉइंट 1st 2nd 3rd 4th एंड 5th यहाँ तक आपको जो जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो स्टेप बाय स्टेप, ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो ज़रूर से ज़रूर आपका जो है बीएड में एडमिशन हो जाएगा।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।